श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों की दुनिया में, जिसका नाम है चित्र काव्यम। यहाँ आप लोगों को चित्रों के साथ साथ उससे जुड़ी कहानियाँ एवं कथाएं भी जानने को मिलेगी। हमारे ज्योतिर्लिंग के सीरीज में आज का हमारा ज्योतिर्लिंग का 5वां भाग है। इससे पहले हमने 4 ज्योतिर्लिंगों का पेंटिंग और कथा दोनों का लाभ लिया था। पिछले भाग में हमने उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया था। तो आज हम दर्शन के लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर के पास में यह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया। इस टापू को शिवपुरी भी कहा जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार शिवपुरी स्थान की व्याख्या मिलती है, जो वर्तमान में ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में ऐसा मान्यता है कि पूर्व काल में वहाँ एक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान न होने के कारण उन्हें अपने राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी, जिसके कारण उन्होंने घोर तप करने का निश्चय किया और तत्काल ही अपना राज्यपाट छोड़कर जंगलों में तप के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राजा के कुल के ऋषियों ने राज्य के उत्तराधिकारी के लिए घोर यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने जल से भरे कलश को अभिमंत्रित किया, जिससे वह जल पीने वाले को संतान की प्राप्ति हो। और ऋषियों ने यह जल रानी को देने का निश्चय किया, परंतु अधिक रात्रि होने के कारण उस अभिमंत्रित जल को अगले दिन सुबह रानी को देने का निश्चय किया। वहीं दूसरी तरफ घोर तप करने के कारण उसी रात्रि को राजा को अत्यधिक प्यास लगी और वह जंगलों में जल की खोज करने लगा। जब उन्होंने जल से भरा एक कलश देखा तो उसे ग्रहण कर लिया। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि वह ऋषियों द्वारा अभिमंत्रित संतान प्राप्ति का जल है, और वह फिर अपने राज्य को लौट गए। जब अगले दिन सुबह ऋषियों ने अपने अभिमंत्रित जल को वहां न पाकर हाहाकार करने लगे और उसकी खोज की सहायता के लिए राजा के पास गए। राजा को यह सारा वृत्तांत बताया। तब राजा को यह समझ आया कि उसने जो रात्रि में जल पिया था वह कोई साधारण जल नहीं था, बल्कि ऋषियों के द्वारा वही अभिमंत्रित जल था। तब राजा ने ऋषियों को अपनी सारी बात बताई। तब ऋषियों ने राजा से कहा, यह तो अनर्थ हो गया है। अब उस संतान का जन्म आपके उदर से होगा। उचित समय आने पर राजा के उदर को फाड़कर एक संतान ने जन्म लिया, जिसका नाम मानधाता पड़ा। चूंकि पुरुष होने के कारण राजा उसे ममत्व नहीं प्रदान कर सकते थे, तब उन्होंने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया। उनकी सहायता और आशीर्वाद से मानधाता बड़ा हुआ। कुछ समय बाद उसने राजपाट संभाल लिया। उसे अहंकार हो गया कि उसके राज्य में सभी सुखी संपन्न हैं, और उसने पर्वतराज विंध्य से भी अपने आप को श्रेष्ठ माना। तब विंध्य और देवताओं ने मानधाता के राज्य में प्रकोप के लिए अकाल कर दिया, जिससे मानधाता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ओम अक्षर के नाद से महादेव का आवाहन किया, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उसे वरदान दिए और उसके राज्य को अकाल से मुक्त कर दिया। उसके बाद महादेव स्वयं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए और उसे यह भी वरदान मिला कि जो भी ओम अक्षर के नाद से इस स्थान पर मेरी पूजा अर्चना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के 2 रूपों ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की मान्यता के बारे में हमारे शिव महापुराण के खंड 2 के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक समय महाभक्ति संपन्न भगवान नारद मुनि ने गोकर्णेश्वर नामक शिव के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ वहां से विंध्य पर्वत पर आए।
वहाँ उस श्रेष्ठ पर्वत ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की और नारद जी से कहा, मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में कुछ भी कमी नहीं है। इस अहंकार से ग्रस्त होकर वह नारद जी के समीप खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर नारद जी चुप रहे। तब विंध्य ने कहा, हे देवेश, आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दी? यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे विंध्य, यद्यपि तुम में सभी प्रकार के गुण है, किंतु सुमेरु तुमसे भी अधिक ऊंचा है। वहाँ देवता गणों का निवास है, किंतु तुम पर देवतागण निवास नहीं करते हैं। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही वहाँ से चले गए। तब विंध्याचल दुखी होकर विचार करने लगा, मेरे जीवन पर धिक्कार है। अब मैं भगवान शिव की आराधना करते हुए तप करूंगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचा जहां ओमकारेश्वर शिव जी स्थित थे। वहां पर उसने शिव जी की एक पार्थिव शिवलिंग बनाई। 6 महीने तक लगातार शिव आराधना करते हुए वह शिव ध्यान में लीन रहा। विंध्य के इस प्रकार तप को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दिया। शिव जी ने कहा, मनोभिलाषित वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरा कार्य सिद्ध करने वाली बुद्धि प्रदान कीजिए। आप सदैव भक्त वत्सल है। शिव जी ने उसे यह उत्तम वर दिया और शिव जी ने कहा, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। उन ऋषियों ने शिव जी की पूजा करते हुए कहा, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रहे। परमेश्वर शिव जी ने लोक कल्याण के लिए प्रेम पूर्वक वैसा ही किया। ओमकारेश्वर नामक जो एक लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। एक प्रवन में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और दूसरा पार्थिव में प्रकट हुए। वे परमेश्वर ममलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ही लिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं तथा मुक्ति देने वाले हैं। वर्तमान समय में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही में आदि गुरु शंकराचार्य जी की 12 वर्ष की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। आप सभी लोगों को आज के इस सीरीज के माध्यम से दी गई ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का पेंटिंग और कथा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इससे जुड़ा आप लोगों का क्या धार्मिक आस्था है हम लोगों से जरूर शेयर करें। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारे इस सीरीज के माध्यम से दी गई देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी हर सनातनी तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले ज्योतिर्लिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला ज्योतिर्लिंग का वीडियो आप लोगों को 1 जुलाई को मिलेगा। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो में हम गुजरात में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे और इसके महत्व को जानेंगे। अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।